विषय विकार संसार दे रस जो निरस सन, जिन्हां विच कोई रस नहीं सी, उन्हां नूं मन ने रस करके मन्निया है। हजूर मेल कर रहे हैं, जिवें ही संसारिक रसां वालों मन उच्चा उठता है, यह रस छाड़े ओह रस आवा, ओह रस पिया ये रस नहीं पावा। जिवें ही परमेश्वर दे नाम रस नूं माणिया, फिर ये संसारिक रस उस जीव नूं चंगे नहीं लगते हैं। सतगुरु नानक साहिब जी मेल कर रहे हैं, हे रब जी असल विच ओही जीव गाउंदे हन जो आप जी दे मन नूं पा गए, आप जी दे मन नूं चंगे लगे, ओही भगत जन आप जी दे नाम रस विच जुड़ के सदा आप जी दी सिफत सदा विच लगे हन। होर केते गावण, हे रब जी इन्ने क दा तां मैं जिक्र कीता है, पर इस तों बिना भी होर बहुत गाउंदे हन। होर केते गावण से मैं चित न आवण, पर हे अकाल पुरख वाहिगुरू जी मेरी चित दी एक, मेरी इस बुद्ध दी एक सीमा है। ओ जो गाउण वाले हन वो होर बहुत हन, पर वो मेरी बुद्ध दी इस समझ तो परे हन। भाव कि इन्ने को मेरी समझ विच आए, इस तो बिना होर भी अनगिनत ही आप जी नूं गा रहे हन, वो मेरी बुद्ध तो परे हन। मेरी बुद्ध दी इन्नी सीमा नहीं कि मैं सारे ही आप जी दी सिफत सलाह करने वालियां नूं बयान कर सकां। होर केते गावण, हे रब जी इन्हां तो बिना होर भी बहुत गाउंदे हन। से मैं चित न आवण, ओ मेरे चेते तो परे हन। नानक क्या विचारे, नानक दास उन्हां बारे की विचार सकदा है, क्योंकि मेरी बुद्धि दी एक सीमा है। पर हे अकाल पुरख वाहिगुरू जी तुसी बेअंत हो, सोई सोई सदा सच साहिब साचा। अकाल पुरख वाहिगुरू जो जिस दी होंद सदा जगत ते कायम है, जो सच्चा साहिब है जिसका न्याय सच्चा है, सोई सोई सदा सच साहिब साचा। साची नाई जिसका न्याय सच्चा है पी होसी जेड़ा हुण भी है अते आगामी आउण वाले समय अंदर भी रहेगा। है पी होसी जाए न जासी जेड़ा कदे नाश होने वाला नहीं। भाव जीव संसार ते आउंदे हन, संसार तो चले जाते हन, पर अकाल पुरख परमेश्वर जो अकाल मूर्त है उस दी हस्ती ते समय का कोई प्रभाव नहीं। सतगुरु नानक साहिब जी ने मूल मंत्र अंदर उस वाहिगुरू दे गुणां नूं बयान करदियां बख्शिश कीती है कि अकाल मूर्त उस वाहिगुरू दा स्वरूप अकाल मूर्त है, उस दी हस्ती ते समय का कोई प्रभाव नहीं। असी जेकर कल बच्चा पैदा होया है, आउण वाले समय विच जवान होवेगा, एक दिन जवानी तो बाद बुढ़ेपे ने भी आना है, एक दिन मौत भी आनी है। पर अकाल पुरख वाहिगुरू दी हस्ती कैसी है, उस दी हस्ती ते समय का कोई प्रभाव नहीं। सतगुरु बख्शिश कर रहे हैं, है पी होसी जाए न जासी जो पहला भी सी अते हुण भी है, जेड़ा कदे नाश होने वाला ही नहीं है। हैप्पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई, जिसने अनेका ही प्रकार दी ये सुंदर रचना रची है। भगत कबीर साहिबान जी दे बड़े प्यारे वचन हैं। भगत साहिबान जी बख्शिश करते हैं कि इस संसार अंदर जे कोई राजा है तो वो अकाल पुरख वाहिगुरू है। संसारिक जीव अपने आप नूं राजे सजवाउंदे हैं, पर वो राजे थोड़ चिरे हैं, कुछ समय वास्ते हैं। कहन लगे, हे अकाल पुरख वाहिगुरू जी को हर समान नहीं राजा, उस हरि परमेश्वर वर्गा संसार ते दूजा कोई राजा है ही नहीं। ए भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। ए संसार दे राजे सदवाउण वाले केवल 4 दिनां दे राजे हन। ए अपने राज दे झूठे दावे करते हैं। इस तो एक छोटी जी घटना याद आई, उस दी आप नाल साझ पाउणी चाहांगा। हिंदुस्तान की धरती ते जिस समय अंग्रेज का राज सी, जिस समय ब्रिटिश हुकूमत का राज सी,
ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 1912 ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਦਸੰਬਰ 1912 ਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਰਜ ਪੰਜਮ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕੁ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ 100 ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਾਰਜ ਪੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪਾਦਰੀ ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹ 12 ਪਾਦਰੀ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਜਾਰਜ ਪੰਜਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰਜ ਪੰਜਮ ਦਿੱਲੀ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਆਉਣਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਜੋ ਜਾਰਜ ਪੰਜਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰਜ ਪੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਹਦੇ ਮੇਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮੇਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੋਗੇ, ਸਜ਼ਾ ਹੁਣੇ ਸੁਣਾ ਦੇਵੋ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਬੜੀ ਅਧੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਲੂਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਹਾਥੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, 5 ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਹਾਥੀ ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਲਕੇ 2 ਜਹਾਨ ਉਹ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਫਕੀਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਿਆ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਮੈਂ ਜਲੂਸ ਦੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰਜ ਪੰਜਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਹ 12 ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਪਾਵਨ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਲਿਆ, ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵੀ ਇਹੀ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਹਰ ਸਮਾਨੇ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਦਾ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ इस पावन हुक्म की विचार संत अतर सिंह जी मस्तवाणे वालियां ने व्याख्या 1 घंटा की। नाल दी नाल उन्हां सारे पादरियां नूं ट्रांसलेशन करके ये विचार उसे समय समझाई गई। जिवें ही उन्हां पादरियां ने अगे जॉर्ज पंजम नूं इस रूहानी ज्ञान बारे दस्या है। इतिहास ये गल कहता है कि जॉर्ज पंजम ने अपने सिर ते एक ताज पहनिया सी। एक क्योंकि जो बादशाह है उसकी निशानी ही ताज तो है। पर जिस समय ये सारे शब्द की विचार 1 घंटा इस महान जीवन वाले गुरमुख प्यारियां तो श्रवण की तो अपने सिर का ताज ला के उस जॉर्ज पंजम ने इन्हां महापुरुषों के कदमां विच रख दिता। इतिहासकार ये गल लिखते हैं कि उस जॉर्ज पंजम नूं पंजाबी दी पूरी समझ नहीं सी। जेकर वो पंजाबी जानता हुंदा तां उसे दिन वो जॉर्ज पंजम फकीर बन जाता। एक व्याख्याकार दे कदमां दे विच उसने अपना ताज ला के रख दिता। भाव कि उस महापुरुषों ने ऐसे सुंदर ढंग दे नाल अकाल पुरख परमेश्वर की व्याख्या की कि सदा राज इस जगत अंदर उस अकाल पुरख वाहिगुरू दा है। ये 4 दिनों के मनुख राजे सदवाउण वाले ये झूठे राजे हैं। सतगुरु नानक साहिब जी मेहर कर रहे हैं कि सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी। अकाल पुरख वाहिगुरू ही जगत अंदर ऐसा राजा है जो कदे भी नाश होने वाला नहीं। रचना जिन रचाई जिसने अनगिनत ही प्रकार की रचना इस सारी जगत विच रचाई हुई है। अनेका प्रकार के जीव जंतु पैदा किए हैं। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई। अनेका ही रंगां दी अनेका ही भांतां दी अनेका ही नस्लां दी उस वाहिगुरू ने माया इस जगत अंदर पैदा की है। कर कर वेखै कीता अपना आप ही अपनी रचना नूं उसार के वो अपने कीते नूं आप ही वेख रहा है। कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई। ये उसकी महानता है कि अपनी रचना आप ही सार के उस विच आप ही वसिया होया है। हजूर दे अमृत बचन हैं ए जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास। और सच्चे परमेश्वर का इस अंदर वास भी है। आप सारे जीवां नूं साज के आप ही जगत विच अपना आसन ला के सारे जीवां नूं वो वेख रहा है। सतगुरु जी बख्शिश कर रहे हैं कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई। जो तिस भावै सोई करसी। जो उस परमेश्वर नूं भाउंदा है ओही उसका हुक्म ये सारे संसार ते वरतता है। जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाए। उस वाहिगुरू अगे असीं बेनती तो कर सकते हैं पर साडा हुक्म उस अगे नहीं कदे चल सकता अते ना ही इस दर ते कदे हुक्म किया जाता है। सगों सतगुरु अर्जन साहिब जी के वचन हैं जिस ठाकुर स्यों नाही चारा ताको कीजै सद नमस्कारा। जिस मालक अगे कोई चारा नहीं उस अगे असी जीव अरदास तो कर सकते हैं पर उसनूं कोई हुक्म नहीं कर सकते। जिस ठाकुर स्यों नाही चारा ताको कीजै सद नमस्कारा। उस मालक अगे तां जीव की सदा अरदास है सदा नमस्कार है। सतगुरु मेहर कर रहे हैं जो उसनूं भाउंदा है वही उसका हुक्म वरत रहा है। जीव उस दे सामने कदे भी हुक्म नहीं कर सकते। सो पातशाह शाह पात साहिब कि वही सच्चा पातशाह है वही बादशाहां दा मालक है। वड्डे वड्डे बादशाहां दी इज्जत रखने वाला वो सच्चा पातशाह है। नानक रहन रजाई नानक दास ऐसे अकाल पुरख ऐसे व्यक्त परमेश्वर दी सदा ही रजा में चलता है। सतगुरु नानक साहिब जी ने एक आज इस दी पावन पौड़ी अंदर सानू मूल रूप में यह सिक्ख्या समझाई है कि हे जीव
जे उस परमेश्वर दे हुक्म अंदर हवा चल रही है, अग चल रही है, जे सारे जीव जंतु, सारे जल, सारे जीव जंतु उस वैगुरु दे हुक्म में चल रहे हैं, हे जीव तू भी अपने आप को उस वैगुरु दे हुक्म में तोड़न का उद्यम कर। नानक दास भी उस बेअंत परमेश्वर दे हुक्म में तुर रहा है। सतगुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी बख्शिश करन असी भी उस परमेश्वर दे हुक्म में तुर पईए, क्योंकि जे हुक्म में चलिए फिर तां तत्ती तवी ते बैठ के भी सतगुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी अपने मुख तो ये वचन उच्चारण करते हैं कि तेरा कीड़ा मीठा लागै, हर नाम पदार्थ नानक मांगै। जे उस दे हुक्म विच नहीं चलांगे तां साडे अपने जीवन विच ही दुख हन, उस दे हुक्म विच तुरिया ही सारे सुख हन। सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करन गुरु का शब्द साडे हिरदे अंदर वस जावे, ताकि सानू भी हुक्म दी समझ पै सके, हुक्म विच तुरन दा असीं भी उद्यम कर सकीए। विचारां करदियां होइयां बेअंत भुल्लां दी खिमा बख्शिश करनी। सरबत साध संगत नूं बंदी छोड़ दिवस दे लख लख वधाई होवे। शाम नूं फिर इसे तरह सतगुरु जी दी बख्शिश सदका दीवान सजणगे। उन्हां दीवानां अंदर अज दे इतिहासिक दिहाड़े संबंधी भी विचारा करांगे। सतगुरु जी बख्शिश करन होइयां बेअंत भुल्लां दी खिमा बख्शनी। अंत करो फतेह प्रवान सारे ही प्यार सत्कार सहित जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।